नमस्कार, मेधा मंत्रा फॉर सक्सेस में आप सबका स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस को मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जो हमारे पास होती है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट जो है उसके लिए सबसे पहले बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी नो दैट वी हैव ये लिख सकते हैं, होता है a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी जो चेंज होती है उसकी जो रेट रहती है कि वो किस दर से जो त्वरण होता है, हिंदी में कह सकते हैं अगर, कि त्वरण वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो v माइनस यू, v जहां आपकी फाइनल वेलोसिटी, u आपकी इनिशियल और t टाइम टेकन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और ये आपका समय। ठीक, तो यहां से आपके ये डेफिनेशन से ये फॉर्मूला होता है। अब इससे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली ऑब्टेन करनी है। तो किस तरीके से t इधर डिवाइड हो रहा है, उसको अगर ट्रांसपोज करते हैं दूसरी साइड में, उसको पक्षांतर करते हैं तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AT इक्वल्स टू v माइनस यू। ठीक है, और अगर चाहे तो चेंज करके लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल्स टू AT, इस तरीके से। क्योंकि दोनों की साइड चेंज की है इसलिए साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई किसी का चेंज नहीं होगा। v माइनस यू इधर ले आए हैं और AT को उधर भेज दिया है, तो दोनों तरफ से एक तरीके से कह लें, अगर माइनस कॉमन भी लेते तो कैंसिल हो गया होता। अब u इधर निगेटिव है, अगर ट्रांसपोज करेंगे दूसरी तरफ भेजेंगे पक्षांतर करके तो उधर धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो उधर जाके प्लस हो गया u प्लस AT। तो इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, बड़ी इजी मेथड से आप देख रहे हो ऑब्टेन हो गई है। केवल इस तरीके से करना है। अब दूसरे पर आते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ऑब्टेन करनी है। तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई डिस्टेंस निकालते हैं तो उसमें रहता है कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या रहता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ये होता है। तो अब एवरेज वेलोसिटी, जब हमें अगर वेलोसिटीज हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी हमारी u, यानी प्रारंभिक और अंतिम वेग जो है वो v और u है क्रमशः, तो क्या करेंगे, उन दोनों को प्लस करके अपॉन टू कर दीजिए। तो v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। ठीक है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपको, डिस्टेंस को हम s से दिखाते हैं, तो s से दिखा दीजिए। तो ये हो गया। अब क्योंकि ये v की जो वैल्यू है हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ऑब्टेन कर चुके हैं, तो वो हमारी ये है, क्या है, उसको यहाँ प्लेस कर देते हैं v के जगह पर u प्लस AT। ठीक है, ये हमने v के वैल्यू प्लेस कर दी है, प्लस u अपॉन टू इंटू टी। ठीक है, अब u प्लस u मिलके ये 2u हो गया। और एक काम और करते हैं कि ये जो टू डिवीजन में है, डिवाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर में है, इसको अलग अलग प्लेस कर देते हैं। 2u के नीचे भी 2 और इधर AT जो रह गया उसके आगे इसको हाफ ऑफ AT करके लिख सकते हैं। और बाहर आपका t मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, इसीलिए इसको अलग करके रखा था। तो ये होगा u प्लस हाफ AT और बाहर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है t। अब इस t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म्स में, तो s इक्वल्स टू आ गया आपका, ये दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ऑफ a, और t यहाँ पहले से अवेलेबल था, एक t ये आ रहा है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है ना, ut प्लस हाफ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट थी, v इक्वल्स टू u प्लस AT, और सेकंड ऑब्टेन हो गई s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं, 3। ठीक है, तो अब हमें तीसरी और लास्ट वाली ऑब्टेन करनी है।
के समीकरण जिनको कहते हैं, ठीक है, वो तीसरी और आखिरी हमें ऑब्टेन करनी है। उसमें भी वही कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वही अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। लेकिन अब सीधी बात है कि देख रहे हैं आप कि जहां हमने v की वैल्यू रखी थी तो अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन हुई थी, u के लिए पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है और u हटाना भी नहीं है, तो जो t है वो हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब t हम कहां से रिप्लेस करेंगे, जरा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से देखिए, ए इक्वल्स टू होता था v माइनस यू अपॉन टी। अगर हम इसको आपस में इंटरचेंज कर दें a और t की वैल्यू, तो क्या होगा, इधर t आ जाएगा और t की वैल्यू हो जाएगी, सिंस यहां से दिखा सकते हैं तो t इधर पहुंच जाएगा, a आपका डिवीजन में आ जाएगा, तो v प्लस यू अपॉन 2 ये था, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा v माइनस यू ओवर a, ठीक है। इस तरीके से ये t का मान है, ठीक। ये थर्ड नंबर की इक्वेशन ऑफ मोशन हम प्रूव कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो ये एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम था डिस्टेंस के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी वही रही। टी की वैल्यू जो है हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन या फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन कहना चाहिए, वहां से हमने लिख दी है। अब क्या है कि आप देख रहे हैं बी प्लस यू और बी माइनस यू, ये जो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज रहती हैं तो उसकी फॉर्म हो रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी, या एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कह सकते हैं, एज इट इज जेब से भी आपने पढ़ रखी हो उसी तरीके से। तो जब इस सिचुएशन में होती है तो जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा जो आता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस उसी तरीके से, और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब 2a जो है इधर डिनोमिनेटर में है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड भेजेंगे इधर ट्रांसपोज करके, पक्षांतर करके, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हो गया आपका 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर से इसको ट्रांसपोज करके दोनों चीजों को अगर इधर से उधर कर देते हैं तो ये धन जैसी है वैसी की वैसी सिचुएशन में आ जाएगी, क्योंकि दोनों का पक्षांतर हुआ है, दोनों ट्रांसपोज हुई हैं चीजें, ठीक है। तो जब सारे टर्म्स ट्रांसपोज होते हैं दोनों साइड में, तब कोई सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि किसी पर हमें माइनस प्लस का ध्यान देना हो, कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब यू स्क्वायर इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब इसको ट्रांसपोज करके दूसरी साइड भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव हो गया प्लस 2as। तो ये थी भाई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपकी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और सेकंड थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जो चीजें अलग हैं या जो चीजें ध्यान रखने वाली बात है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से या डेफिनेशन से हमने ऑब्टेन कर ली थी। दूसरी में क्या किया, डिस्टेंस की जो चीजें हैं वो सोल्यूशन तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी, जब दो वेलोसिटीज आपको दे रखी तो उनका दो क्वांटिटीज का एवरेज जो निकालने का तरीका होता है, दोनों को ऐड करिए अपॉन 2 कर दीजिए, तो वही हमने किया है, और टाइम तो टी से दिखाया हुआ है। और फिर v की वैल्यू इक्वेशन ऑफ मोशन से फर्स्ट वाली से हमने प्लेस कर दी और फिर उसको सॉल्व कर दिया, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई थी। थर्ड में आते हैं, फिर से वही जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है वही हमने फिर से लिखा, ठीक है। लेकिन इस बार क्योंकि v की वैल्यू पहले ही प्लेस कर चुके थे, तो इस बार जो t है इसको रिप्लेस करके देखते हैं। तो t को रिप्लेस हमने एक्सेलरेशन वाला जो फॉर्मूला था वहां से t की वैल्यू निकाली और वो यहाँ पे प्लेस कर दी, और उसको फिर सॉल्व करके हमारा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ गया, ठीक है। तो जो भी इक्वेशंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो आप इन तीनों से हल सॉल्व कर सकते हैं। और जो ध्यान देने वाली कुछ चीजें होती हैं उस पर जरा ध्यान दीजिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट से और वेलोसिटी गेन कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो जीरो रहती है, और वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव कोई वैल्यू होगी, वो हम निकालते हैं या सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि उस सिचुएशन में जब उल्टा ऐसा होता है कि भाई पहले से मूवमेंट में है और वो बाद में ब्रेक अप्लाई किया या जो भी कुछ हुआ, तो उससे बाद में ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी व्हीकल है वो आपका रुक जाता है, तो उस सिचुएशन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी जीरो होगी, और इनिशियल वेलोसिटी जो भी आपकी पहले से है वो कंसीडर करेंगे। इसी बीच में एक चीज आती है कि एसिलेशन, और एसिलेशन में क्या होता है कि जब भी आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, कि आप स्लो चल रहे थे और फिर तेज चलना शुरू कर देते हैं, या फिर ये कहीं कि रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट के बाद वो चलना शुरू कर देता है, तो वहां रेस्ट में था तो इसका मतलब यू जीरो थी, वी उसने गेन किया कुछ भी, उस सिचुएशन में जो एसिलेशन है वो आपका पॉजिटिव रहता है।
लेकिन जब भी ब्रेक्स अप्लाई होते हैं या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आता है, तो उस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन है हमारा निगेटिव हो जाता है, त्वरण जो है वो ऋणात्मक हो जाता है और इसको फिर रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है, या हिंदी में मंदन कह सकते हैं, ठीक है, रिटार्डेशन कि मतलब वो रिटार्ड हो रहा है, उसकी वैल्यू जो है निगेटिव हो जाती है। तो वो हमें केवल इन चीजों का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है और इनकी वैल्यूज का। कभी कभी क्वेश्चन में वो नहीं बोलता है कि भाई फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो केवल इतना बोल देता है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या मतलब अप्लाई ब्रेक अप्लाई हो जाने के बाद रुक जाता है 5 सेकंड के बाद या कुछ इस तरीके से। तो वो जो टाइमिंग वगैरह दे रखी है वो तो जैसी है वैसी ही ठीक है, लेकिन जो साइन है बाकी और जो इनकी वैल्यूज हैं वो हमें समझ के सॉल्व करना होता है। एक चीज और, यही क्वेश्चंस या यही इक्वेशंस ऑफ मोशन ये तो जनरली हमारी जब भी हम कोई सिंपल मोशन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वैल्यूज प्लेस करते हैं। जब भी लेकिन उसके अलावा कभी अगर ग्रेविटेशन के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ता है, ग्रेविटेशन से मतलब हमारा है कि भाई जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए या ऊपर से नीचे फेंका जाता है, तो उन सिचुएशंस में भी यही इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होते हैं। बस थोड़ा सा चेंज क्या आ जाता है कि जहां आपकी s जो आपने डिस्टेंस ले रखी है उसको h से रिप्लेस कर दीजिए और जो एक्सेलरेशन है वो हमारा g से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। अब उस सिचुएशन में जो आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो इस तरीके से हो जाती है कुछ, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड हो जाती है s की को रिप्लेस कर देते हैं हम h से, u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v square equals to u square प्लस 2gh, ठीक है। इस तरीके से v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो जहां जो h जो है वो हमारी हाइट है और जो v और u तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी ही है, और जो g है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, या अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो है, ठीक है। तो यहाँ भी उसी तरीके की बाकी सारी सिचुएशंस की कब कौन सी चीज रेस्ट में आ रही है, कब कौन सी चीज स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज प्लेस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो भी इन पर डिपेंड क्वेश्चन होंगे उनको यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। थैंक्स।